हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज करेंगे 5 मिनट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। और न्यूज़ क्या है कि मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी उन्होंने अनाउंसमेंट किया और उनकी मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जीएसआर नोटिफिकेशन फॉर भारत एनकैप। ठीक है, अब एनकैप क्या है? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि जो नए कार्स जो इंडिया में बिकते हैं, ठीक है, या फिर इंपोर्ट होते हैं फॉर दैट मैटर, जो हम लोग परचेज़ करते हैं उसका अर्ली असेसमेंट करना, जिसके वजह से जो है बायर्स को आसानी हो पाए। अब ये क्या चीज़ का असेसमेंट होता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। जीएसआर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स नोटिफिकेशन। बेसिकली एक ड्राफ्ट बना है कि क्या क्या रूल्स हो गए इस तरह के अगर एनकैप होता है, जिसको बोला गया है कि 1 अप्रैल 2023 से रोल आउट किया जाएगा। तो उसके लिए जो है रूल्स फाइनलाइज किया जा रहा है, इसमें क्या टेक्निक्स फॉलो किया जाएगा इस असेसमेंट के लिए, सारे चीज़ को जो है अभी एक ड्राफ्ट स्टेज में अभी है ये। अगर आप देखें तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे जानते हैं कि एनकैप एक्चुअली होता क्या है। तो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम से आप समझ रहे हैं, तो बेसिकली जैसे आप जब इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी का स्टार रेटिंग रहता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको स्टार रेटिंग देता है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज को। सेम उसी फॉर्मेट पर अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वो गाड़ी कितना सेफ़ है, चाहे वो ड्राइवर के लिए हो, पैसेंजर्स के लिए हो, वो कितना सेफ़ है। अगर वो क्रैश होता है उसका किसी तरीक़ा से, वो उसका किसी तरह से डैश होता है किसी चीज़ से, तो उसमें जो पैसेंजर्स हैं या जो ड्राइवर्स हैं उनका सर्वाइवल रेट क्या रहता है। तो इन सब चीज़ का जो है टेस्टिंग होता है, गाड़ी का मटेरियल कैसा है बना हुआ, सेफ्टी कैसा है, उसका ओवरऑल चीज़ का जो असेसमेंट होता है उसको हम लोग एनकैप के अंदर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड ओवर जो है डिफरेंट एनकैप्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे अभी अगर आप इंडिया में करेंटली देखेंगे तो सेफ कार्स का काफ़ी ज़्यादा अभी चलन चल रहा है। अर्लियर इंडिया में जो है इतना जागरूकता नहीं था फॉर हैविंग सेफ कार्स की, गाड़ी भी सेफ होना चाहिए। सबसे पहले जो था इंपॉर्टेंट कि जो इंडिया में मार्केट था, अगर आप देखते हो तो स्टार्टिंग में चीप कार्स का होता था कि जितना अफोर्डेबल हो, माइलेज ज़्यादा हो, पर धीरे धीरे जो हमारे यहाँ कार मार्केट है वो चेंज हो रहा है और वो टुवर्ड्स सेफ्टी मूव कर रहा है। तो धीरे धीरे अब आप देख रहे होंगे कि कार्स में आप जैसे इंडिया में अभी कुछ कार्स हैं जिनको ग्लोबल एनकैप, जो कि अब ग्लोबल लेवल पे होता है, ठीक है, ये एक टेस्ट होता है ग्लोबल लेवल पे, सेम वही क्रैश टेस्ट एनसीएपी टाइप का टेस्ट होता है, जिसमें अभी इंडिया के बहुत सारे लोकल ब्रांड्स जो हैं, हमारे कंट्री के ब्रांड्स जैसे टाटा महिंद्रा, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है मार्केट इस तरह से बदल रहा है, लोग जो है अब स्टार रेटिंग देख के जो है कार्स ले रहे हैं। तो इसी कारण जो है ये अब इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है और इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है एक खुद का जो है एनकैप रेटिंग जो है वो ला रहे हैं, मतलब 23 तक आ जाएगा। अगर इसके बारे में देखें वर्ल्ड ओवर, देखिए क्योंकि सारे जगह जो है सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यूएसए में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, वहाँ नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एनकैप टेस्ट करती है। वहीं आप देखें यूरोपियन यूनियन में तो देखें वहाँ यूरो एनकैप है। आसियान में अगर जो भी गाड़ी बिकता है या फिर कोई मैन्युफैक्चर होता है तो उसको आसियान एनकैप फॉलो करना पड़ता है। और इवन चाइना के पास भी जो है दे हैव देयर ओन एनसीएपीज। ठीक है, अब इसके बारे में इंडिया में क्यों ज़रूरी है, तो अगर आप इंडिया में अगर 2020 में सिर्फ बात करें तो 3,66,000 एक्सीडेंट हुआ है और इसमें फैटिलिटी आप देखेंगे तो लगभग 31,714 है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फैटिलिटी है। तो रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए गवर्नमेंट रोड्स बना रही है, सारा चीज़ कर रही है, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है कि आपका जो कार का जो अगर क्वालिटी लो होता है तो एक्सीडेंट के केस में जो होता है फैटिलिटी रेट बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट मद्देनज़र रखते हुए सेफ कार्स की तरफ मूव कर रही है और जैसा गडकरी जी ने बोला है कि वो 24 तक जो है वो 50% जो है ये फैटिलिटी को घटाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखिए आपको पता है कि इंडिया है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जो है यहाँ पे इशू था कि यहाँ पर सेफ कार्स लाया जाए। और ऐसा भी होता था कि बाहर की फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में गाड़ी सेल करती हैं वो क्या करती थी कि यहाँ पर जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, उसको डिक्रीज़ कर देती थी टू इंक्रीज देयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर अगर एक बार भारत एनकैप अगर अच्छे से वर्क करने लगता है तो ये सब जो आपका क्वालिटीज़ इश्यूज़ है ये भी चेक हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ दूसरे पहलू भी हैं जो कि अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग में कभी लिखने का है, जैसे कुछ कंपनीज़ हैं जो कि हाईएस्ट आपके पैसेंजर कार सेलिंग में थी, उनका कहना है कि अगर एनकैप आ जाता है और भारत एनकैप आता है, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसको मैंडेटरी नहीं
करना चाहिए फॉर एवरी कार, क्योंकि वंस अगर सबके साथ मैंडेटरी कर देंगे तो जो कार्स इंडिया में बिकते हैं, जो थोड़े चीप कार्स होते हैं, जो कि अफोर्डेबल कार्स होते हैं, वो बनना बंद हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है वंस की अगर आप सेफ्टी पे ज़्यादा अगर ध्यान देने लगेंगे तो फिर आपका कार का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और अफोर्डेबिलिटी में जो है काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, एक मिनिमम लेवल ऑफ सेफ्टी जो है वो इंश्योर करना पड़ेगा फॉर एवरी कार्स, क्योंकि ओवरऑल जो है ह्यूमन लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट जो है इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है। अब इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डेवलपमेंट होगा तो उसको हम लोग ज़रूर कवर करेंगे। तब तक थैंक यू।